गाजर को महफूज करने की टिप्स आज आपके साथ शेयर करूंगी कि आप 7 से 6 महीने गाजरों को किस तरह से महफूज कर रख सकते हैं। तो मैं 5 तरीकों की कटिंग के साथ आपको बताऊंगी कि आप अपने घर के अंदर ही 7 से 6 महीने गाजरों को सेव करके रखें और आने वाले रमज़ानों में खूब सारी रेसिपियों को तैयार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही, आज आपके साथ एक बहुत ही ज़रूरी टिप शेयर कर रही हूँ। गाजरों का सीज़न जाने वाला है, उसके बाद जो है गाजरें थोड़ी पीली पीली से आने लग जाती हैं। तो यहाँ जो है हम गाजर को सेव करेंगे। तो रेसिपी या टिप्स बताने से पहले आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। उससे क्या होगा, मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ मैंने 2 किलो गाजर लिया है आपको दिखाने के लिए। आप इसी मिकदार में कम या ज़्यादा लेकर सेव कर सकते हैं। उसको मैंने छीलकर अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद इसको थोड़ा ड्राई होने दिया है। तो ड्राई होने के बाद आपको मैं बताऊंगी कि आप 5 तरीकों से गाजर को सेव कर सकते हैं। जब आपने रेसिपी तैयार करनी हो उसी हिसाब से आपने गाजर को निकालना है और अपनी रेसिपी में डाल लेना है। तो यहाँ जो है हम छोटी छोटी जूलियन कटिंग बारीक वाली करेंगे, जो हम आमलेट के अंदर डाल सकते हैं या हम जो वेजिटेबल सूप बनाते हैं उसके अंदर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप इस गाजर को जो है सेव करके रख सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक इसके चंक जो हैं सूप के अंदर, और हम कोई आमलेट्स वगैरह बनाते हैं उसके अंदर। तो आप आने वाले रमज़ानों में इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ज़्यादा मिकदार में इसको सेव कर लें इस तरीके से। तो मैं आपको 5 तरीकों से गाजर को सेव करना बताऊंगी। तो आप उसी तरह से जो आपको कटिंग समझ में आती हो उसी कटिंग में आप सेव कर लें। तो मैं 5 कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ आप इसको बिल्कुल बारीक इस तरीके से भी चॉप करके सेव कर रख सकते हैं जितनी मिकदार की आपको ज़रूरत हो। तो यहाँ जी अब हम जो है जूलियन कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमने गाजर को रखना है इस तरीके से तिरछा और इसको इस तरीके से बारीक बारीक से स्लाइस इसके काट लेने हैं। इससे क्या होगा, हम जो है अपना जो है फतीजा राइस बनाते हैं या फतीजा पिज़्ज़ा बनाते हैं या कोई भी हम ऐसी स्पैगेटी और मकरूना वगैरह पास्ता वगैरह बनाते हैं तो उसमें इस कटिंग की बहुत ज़रूरत होती है। इस तरह से हम इसकी कटिंग करके रख लेंगे। जब आपको रेसिपी तैयार करनी हो आपने निकालनी है फिर इससे थोड़ी देर पहले और अपनी रेसिपी तैयार कर लें। तो इस तरीके से भी मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी और जिस तरह से हम सालन बनाते हैं वो भी कटिंग आपको करके दिखाऊंगी। आप किसी भी शेप में जो आपको शेप सही लगे उस शेप में आप जो है इसकी कटिंग करके रख सकते हैं। तो यहाँ मैं अपने पहले से जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ कि मेरे चैनल पर आते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मेरी इतनी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह निगहत की रेसिपी के साथ जुड़े रहें और मेरी सपोर्ट करते रहें। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ जी हम इस तरह से बारीक बारीक जूलियन कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। तो मैं अपने हिसाब से कटिंग करके रखूँगी जितनी जितनी मुझे चाहिए होगी। आप इसी मिकदार से अपने हिसाब से कम ज़्यादा जितनी आपकी फैमिली है उस हिसाब से आप पैकेट्स बना लें इसके। तो यहाँ जी हम इस तरीके से भी हमने कटिंग कर ली। आपको मैंने 2 कटिंग दिखा दी हैं, अभी तीसरी कटिंग भी आपको बताती हूँ। तो आपको जो समझ में आती है, जो आपकी रेसिपी में ज़्यादा डलती है, आप उसी तरीके से इन गाजरों को सेव कर लें। तो ये आपकी जो है टाइम की भी बचत होगी और आपकी गाजर भी सेफ हो जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है गाजर का सीज़न चला जाएगा और गाजर मिलेंगी तो लेकिन वो थोड़ी सी येलो येलो सी मिलेंगी। तो यहाँ जो रेड गाजर आई हुई हम इसको अच्छे से सेव कर लेते हैं। तो यहाँ हम इस तरह से लंबी कटिंग में भी कर लेंगे। कभी हमको गाजर का हलवा बनाना है या गाजर की कोई ऐसी रेसिपी बनानी है जो हमें बॉयल करके मैश करनी होती है, तो उस तरह से आप बड़े बड़े टुकड़ों में इसको कट करके रख लें। तो मैं इस तरीके से भी मैं आपको बता रही हूँ, आप इस तरीके से भी इसके टुकड़े करके रख सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये रेसिपी जो हम बनाते हैं तो ये बिल्कुल आसानी से हमारी जो बिल्कुल सेम वही जायका होता है जैसे हम फ्रेश गाजर का बनाते हैं। तो आप इस तरीके से भी कटिंग करके रख सकते हैं। और यह मैं आपको बता रही हूँ, जब हम सालन या कोई हम मिक्स सब्जी बनाते हैं, मिक्स जो है वेजिटेबल्स बनाते हैं, तो उसके लिए हमें जो कटिंग चाहिए होती है तो हम इसी तरीके से कटिंग करते हैं। आप इस कटिंग में भी काट कर गाजरों को महफूज कर सकते हैं। जब आपने सब्जी बनानी है आपने आलू मेथी को काटना है बस, और ये गाजर निकालनी है फ्रीजर से और आपने अपनी सब्जी तैयार कर लेनी है। तो इस तरीके से भी आप इसको काट के रख सकते हैं। शेप आपको जो पसंद हो, जो आपकी घर में जिस शेप में ज़्यादा रेसिपी तैयार होती हो उसी शेप में आप इसकी कटिंग करें और रख दें। आने वाले रमज़ानों में आप इसके समोसे, पकोड़े, आपने जो भी रेसिपी बनानी है, पास्ता, नूडल्स, ये हर रेसिपी में डलती हैं, ये ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसको आप सेव करके रख सकते हैं ज़्यादा कम मिकदार में। तो यहाँ मैं जो है आपको 4 कटिंग बता दी है, अभी मैं आपको 5वीं कटिंग भी बताऊँगी। तो यहाँ देखें, आप कोई से भी शेप में ज़्यादा कम मिकदार में आप बना के रख लें। तो मैं अभी इसको, ये मैंने एक
इसको इस तरह से हम इसको घिस लेंगे। तो ये जो कटिंग जो मैं बता रही हूँ अभी इस टाइम पे, इसको आप जब हम रायता वगैरह बनाते हैं उसमें इस कटिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप इसको ज़्यादा मिकदार में काट के रख लें। हम इसका गजरेला बना सकते हैं, गाजर की खीर बना सकते हैं, या कोई भी ऐसी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ आप बड़े बड़े टुकड़ों में भी गाजर को छीलकर महफूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपने बड़े बड़े टुकड़े कर लेना है। इससे आप कोई पुडिंग बना सकते हैं, गाजर की कोई स्वीट डिश बना सकते हैं। क्योंकि जो हम बड़े टुकड़ों में कट कर रहे हैं तो हमें इसको सिर्फ बॉयल करना होता है, गलाना होता है, फिर उसके बाद मैशर की मदद से हमने इसको पीस लेना होता है। तो हम बड़े टुकड़ों में भी सेव कर सकते हैं। तो आपको जो सा शेप समझ में आए आप उसी शेप से इसको काट कर महफूज कर लें। जब भी आपने रेसिपी बनानी होगी वही आप पैकेट निकालें और अपनी रेसिपी तैयार कर लें। तो आने वाले रमज़ानों में आपकी ये रेसिपी बहुत काम आने वाली है। तो इस तरीके से आप गाजर को सेव करें। कल की रेसिपी मैंने टिप्स बताई थी मटर को सेव करने की, आज आपके साथ शेयर की है गाजर को सेव करने की। इंशाल्लाह रमज़ान से पहले आपको स्वीट कॉर्न की कि आप कॉर्न को किस तरह से महफूज कर सकते हैं और वेजिटेबल्स को किस तरह से महफूज कर सकते हैं वो उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आने वाले रमज़ानों में आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाए। तो उम्मीद है मेरी ये रेसिपी या मेरी ये टिप्स आपको अच्छी लगती होंगी। तो अब हमने इसको सेव किस तरीके से करना है, देखिए मैंने 5 तरीके की गाजर को कट कर लिया है। यहाँ मैंने बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, ठीक है। आप इस तरीके के टुकड़ों में कट कर लें, बड़े टुकड़ों में कट कर लें, जो आपको समझ में आए आप उस तरीके से इसकी कटिंग करके आप इसको फ्रीज़र में महफूज कर सकते हैं। आपकी जब तक 6 महीने बाद नया सीज़न आ जाता है तब तक आपकी गाजर मटर ख़राब नहीं होगा। यहाँ देखिए हमने इस तरह से बारीक बारीक भी काटी हुई है। आपको सूप के अंदर, आमलेट के अंदर जो है आपकी हेल्प हो जाएगी। कट कर आप रख लेंगे तो इसी तरीके से जी ये देखें, इससे आप गजरेला बना सकते हैं, रायते के अंदर डाल सकते हैं। बहुत सी ऐसी रेसिपी है आप उसमें ये चीज़ शामिल कर सकते हैं। कटिंग्स देख लें आप, इसी तरह से कटिंग्स थोड़े थोड़े से पैकेट बना के रख लें और ये आपकी रेसिपी में आपकी टाइम की भी बचत होगी और आपको जो है कटी कटाई जो है गाजर आपको फ्री से मिल जाएगी। इस तरीके से काट के रख लें। जब आपने वेजिटेबल्स बनानी हो, मिक्स बनानी हो, या आपने गोश्त के साथ या आपने चिकन के साथ बनानी हो तो आप इस तरह से बना लें। इस जो है गाजर की कटिंग से आप इसको पिज़्ज़ा के अंदर डाल सकते हैं, आप इसके अंदर फतीजा राइस के अंदर डाल सकते हैं, आप इसको पास्ता नूडल्स किसी के अंदर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ देखें ये 5 तरीके की मैंने आपको बता दी है कटिंग करके। आप इसको किसी भी शेप में रख कर कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप इसके पैकेट बनाएं और इसको फ्रीज़र में रख दें। तो यहाँ जी इस तरह से जिप-लॉक बैग मिलते हैं, आप इसमें भी डाल सकते हैं। ये दूध दही की थैली आ जाती है, आप इसको भी धो के वॉश कर सकते हैं, नहीं तो नहीं मिलती हैं वो भी ले सकते हैं। या हमारी जो ग्रोसरी आती है जिन थैलियों में, आप उसमें भी सेव करके रख सकते हैं। आपने जब सेव करना है बस आपने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, आप चाहें जिप-लॉक बैग में आप इसको महफूज कर रहे हैं या आप दूध दही की शॉपर के अंदर या जो सौदा जो हमारी ग्रोसरी का सामान आता है उसके अंदर, किसी भी आप बैग के अंदर इसको महफूज कर रहे हैं, आपने उसमें एयर नहीं रहने देनी। आपने उसकी दबाकर हाथों की मदद से एयर निकाल लेनी है, ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं या हमारे मटर हैं उसमें ज़्यादा मिकदार में बर्फ़ ना जमे। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी ये साल भर भी आपकी वेजिटेबल्स ख़राब नहीं होंगी। तो यहाँ देखिए मैं हाथों की मदद से इसकी तमाम एयर को निकाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से पैक करने के बाद इसकी जो जीभ है उसको फिंगर की जितनी मैं छोड़ दूंगी, ताकि हाथों की मदद से इसकी तमाम एयर निकल जाए। तो इस तरह आपकी वेजिटेबल्स ख़राब नहीं होंगी, ज़्यादा नरम नहीं पड़ेंगी और आपकी 6 महीने जब तक दूसरा सीज़न नहीं आएगा आपकी गाजर बिल्कुल महफूज रहेगी। ना हमें इसको उबालने की ज़रूरत है और ना इस पर हमें कुछ लगाने की ज़रूरत है, बस आपने कटिंग करनी है और अपने हिसाब से पैकेट तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ मैंने इसी तरीके से 5 पैकेट तैयार कर लिए हैं। और भी अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ज़्यादा मिकदार में बनाकर महफूज कर लें। मैंने आपको बताया तो मैंने 2 किलो गाजर में देखें 5 पैकेट भर कर मेरे जो है अच्छे से पैक हो गए हैं। अब जब भी रेसिपी मुझे कोई तैयार करनी होगी इन्हीं गाजर से मैं निकालूंगी और अपनी रेसिपी में शामिल कर लूँगी। टाइम की भी बचत होगी और साथ साथ महफूज भी हो जाएगी हमारी गाजर। तो यहाँ देखें इस तरह से मैंने इसको भी अच्छे से देखें, इसमें एयर बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसमें हवा रहेगी तो हमारी वेजिटेबल्स में क्या होगा, ज़्यादा मिकदार में बर्फ़ जम जाएगी। तो हमें ज़्यादा मिकदार में बर्फ़ नहीं जमानी, तो हमने हाथों की मदद से इसकी तमाम गैस एयर जो इसके अंदर एक भरी हुई होती है उसको निकाल लेना है। उसके बाद आपने इसको जिप को बंद कर देना है। अगर आपने जिप वाली बैग में नहीं डालना, अगर आपने जो दूध दही वाली जो होती है शॉपिंग बैग अगर उसमें डालें तो आप उसके अंदर भी इसी तरह से एयर भरने नहीं दिएगा। इसी तरह से हाथों से दबा दबा कर आप जो है उसको महफूज कर लिएगा। तो मटर की जो मैंने आपको टिप्स दी थी उसके अंदर मैंने आपको उस थैली में भी डालने की तरकीब बताई थी कि आपको हाथों की मदद से किस तरह से उसको दबाकर महफूज करना है। यहाँ देखें अच्छे से 5 पैकेट भरकर तैयार हो गए हैं 2 किलो गाजर के अंदर।
तो यहाँ आप इस तरीके से कम ज़्यादा जो आपको मिकदार लगे उतनी हिसाब से बनाएं और इसको भरकर स्टोर कर लें। आने वाले रमज़ानों में खूब एंजॉय करें रेसिपी में डाल कर। तो यहाँ मेरे जो चैनल पर नए व्यूवर्स आ रहे हैं उनसे यही गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और अगर आते हैं तो प्यारा सा कॉमेंट और लाइक के बटन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे भी इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।